सुबह का वक्त गांव के कुएं के पास हल्की धुंध फैली हुई। कुछ लड़के सौम्या को देखते ही धीमे धीमे बातें करने लगते हैं। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब था। उसकी चाल में एक नजाकत थी, आवाज में मिठास और चेहरे पर ऐसा नूर कि पूरा गांव उसके हुस्न का दीवाना था। सौम्या बालों को ठीक करते हुए पानी भरती है, तभी एक लड़का हिम्मत करके उसके पास आता है। लड़का हिचकिचाते हुए बोला, सौम्या, तुझसे एक बात कहनी थी। सौम्या मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें किसी और को ढूंढ रही होती हैं। लड़के की बात अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि तभी वहाँ वो आ जाता है। गांव के दूसरे छोर से आता एक शख्स, लंबा, मजबूत, कद काठी, चेहरे पर गहरी शरारती मुस्कान। करण, गांव का सबसे स्मार्ट लड़का, जो बातों से किसी का भी दिल जीत सकता था। लड़कियां उसे पसंद करती थीं, पर उसे तो बस खेल पसंद था, दिलों से खेलना। करण सौम्या को देखते ही मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसके करीब आता है, सबकी नजरों के सामने, मगर बस सौम्या के लिए। करण बोलता है, इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? सौम्या शर्मा जाती है, इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सौम्या धीमे से मुस्कुराकर, तुम बस मजाक कर रहे हो करण, जैसे हर किसी से करते हो। लेकिन करण की नजरें कुछ और कह रही थीं। वह धीरे से उसके और करीब आता है, उसके कानों के पास झुककर बोलता है, और अगर कहूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए खास हो। सौम्या की आंखें चमक उठती हैं। क्या ये प्यार था? क्या करण सच में उसे चाहता था, या ये बस एक और खेल था? गांव के बाकी लड़के दूर खड़े ये सब देख रहे थे। जलन, गुस्सा और ईर्ष्या उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। सब जानते थे कि करण को जो चाहिए वह किसी भी हाल में हासिल कर लेता था। लेकिन क्या ये सच में प्यार था? उसी वक्त गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पीछे से किसी ने ये सब देखा। कोई जो सौम्या को अपनी बना लेना चाहता था, कोई जो इस प्यार की कहानी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहता था। रात का वक्त, सौम्या अपने आंगन में बैठी है, चांदनी में नहाई हुई, करण की बातें याद कर रही है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है, लेकिन तभी आंगन के दरवाजे पर हल्की हल्की आहट होती है। कोई है वहाँ। सौम्या धीरे धीरे उठती है, डर और उत्सुकता के साथ दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, आखिर कौन था वो? क्या सौम्या की जिंदगी में प्यार आने वाला था, या कोई भयानक साजिश उसकी राह देख रही थी? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लो।